वाला है कोर्ट में, मैंने मुकदमा किया उस पे। मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ अपनी जिंदगी में। तो ये कैसी कसर निकाल रहे हैं ये लोग? क्या चाहते क्या है ये लोग मेरे से लड़े ना, मेरे से ओपन लड़े, मेरी फैमिली को तो मत लाओ बीच में। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं हम? ये सब चीजें करने से तू बच नहीं जाएगा हंसराज। मैं तुझे आज भी बोल रही हूँ, मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, फिर मैं नहीं देखूंगी आगे पीछे कुछ भी। मैंने बोल दिया है। पुलिस के पास जाना, ये पुलिस, इसके साथ बात करो, उसके साथ बात करो, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसे नहीं चलेगा। वहां पे रखा है गुंडा राज बना के रखा है तुम लोगों ने वहां पे। सब लोग मुझे गलत समझते हैं विधायक, तेरी वजह से मुझे गलत समझते हैं सब। हद है यार। कुछ लोग सोचेंगे मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए लाइव आई हूँ, वायरल होने के लिए लाइव आई हूँ। मेरा वो मतलब नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, पर मैं अपनी फैमिली की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। डॉक्टर ऐसे बोलते, जेई ऐसे बोलते, हम जाए तो जाए कहाँ? मेरे को जवाब दो। मैं लाइव इसीलिए आई हूँ क्योंकि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। चंपा पुलिस किसी की हेल्प नहीं करती है, वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कराने की बातें करती है। आप कॉम्प्रोमाइज करो। पिछली बार भी मेरे साथ यही हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मिलके। मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे को इतना डराया गया, धमकाया गया और मैं अपने बयानों से मुकर गई। मेरा घर जलाने तक आ गए थे। और जो अशोक, उसने भी मुझे धमकी दी थी पापा के साथ कि आप अपनी लड़की को समझा लो, विधायक के साथ टक्कर मत लो, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। पुलिस वाले ही ऐसे गुंडे राक्षस बन गए वहां पे, इतने गुंडे। हम किसके पास जाए उम्मीदें लेके? विधायक की वाइफ। मैं बोलूंगी, मेरे को बहुत दुखी किया है, मैं बोलूंगी। विधायक की वाइफ मुझे कॉल करके बोलती है कि तूने मेरा घर बर्बाद किया। मैंने क्या बर्बाद किया भाई? तेरा घर, तेरा हस्बैंड ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरे हस्बैंड ने बोलती, मेरा हस्बैंड जब मंत्री बनेगा सबसे पहले तेरा नंबर आएगा। मेरी जान को खतरा है, मैं कब पहले भी बोल चुकी हूँ। मेरी फैमिली को भी खतरा है। हम जाए तो जाएगा, किसके पास जाए? मैं यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली वहां पे, मैं कहाँ बचूं इस राक्षस से? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है छोटी सी एज में ही। मैं आज सबके सामने बोलना चाहती हूँ। सारे बिक जाते हैं, पुलिस भी बिक जाती है। जिसने जो करना होगा कर लेना। मैं ना डरने वाली नहीं हूँ। अगर मेरी फैमिली को कुछ होगा, तेरा अंत मैं अपने हाथों से करूंगी, ये मैंने बोल दिया है। पुलिस कुछ नहीं करती है वहाँ की। रोज सब बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करो, ये करो, वो करो। उस टाइम भी ले गए वो लोग मुझे साथ में, मेरे फोन ले गए, मेरे को डराया। इसके गुंडे इतने हमारे साथ उस टाइम भी थे जब मैंने केस किया था। उस टाइम भी इसके गुंडे इसके साथ थे। हमें डराया, मुझे डराया गया, धमकाया गया कि तेरा घर जला देंगे, तेरे साथ ऐसा करेंगे। और मैं लोगों की नजरों में गलत साबित हो गई कि लड़की बिक गई है, इसको पैसे दिए। कहाँ है वो पैसे? मेरी इज्जत से बढ़ के पैसे नहीं है यार। लोगों ने मुझे बहुत गलत बोला कि लड़की ने 50 लाख खाया, 1 करोड़ खाया। कहाँ खाए मैंने पैसे? खाए होते तो मैं आज उसके साथ लड़ नहीं रही होती अकेली कोर्ट में। गलत जिसने लिखना है लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है वो राक्षस। मेरी फैमिली की करा रहा है, कभी डॉक्टरों से मरवाने की कोशिश कर रहा है मेरे बाप को। मेरे बाप के साथ कुछ नहीं होने वाला तेरा। तुझे मुकाबला करना है ना एक लड़की का कर। अगर तू सही अपने बाप का है तो ये गुंडा राज नहीं चलेगा वहाँ पे। ठीक है, तू जनता को दबाने वाला है, गरीबों का खून चूसने वाला है वहाँ पे। ठीक है, तेरे कारनामे हैं सब जगह, तू हमें कुछ करने नहीं दे रहा। हम चेकअप के लिए जाए, वहाँ भी डॉक्टर हमारे साथ ऐसा करते। हम कहाँ जाए? अगर मेरे पापा को कल कुछ हो गया होता तो तेरा क्या होता राज?
वहां भी उठ के थप्पड़ मारने लग जाए कि नहीं करना, जाओ यहाँ से। वो भी उस बदमाश के गुंडों के सामने। हॉस्पिटल में जाओ, वहां डॉक्टर कुछ नहीं करते, जाओ उन पे कंप्लेंट करो। वो कंप्लेंट भी दबा ही जाती है 2 महीने तक। जब वो बाहर आती है तब डॉक्टर पोस्टमार्टम वाले रूम में क्यों बुलाता है मेरे पापा को? मैं लाइव इसीलिए आई हूँ, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। और जिन लोगों को मिर्ची लग रही होगी ना कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ लाइव और ड्रामे कर रही हूँ, उनको लगता है मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी की। मैं तो पता नहीं कब मर जाऊंगी, कब मेरे को मार देंगे ये लोग, हंसराज और उसके गुंडे। पर मेरी फैमिली को तो बख्श दो यार, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एक लड़की जब अपने हक के लिए लड़ती है, अपने हक के लिए खड़ी होती है, तो 100 दुश्मन उसके साथ उस पे गलत कमेंट लग पड़ते हैं करने। हर कोई उंगली उठाता है कि लड़की गलत है, लड़की कैरेक्टरलेस है। मैं नहीं हूं कैरेक्टरलेस, पर बन गई उस बंदे की वजह से। तूने जिस थाली में खाया है ना विधायक हंसराज, तूने उसी में छेद किया है। तूने मेरे को बदनाम किया है दुनिया की नजरों में। कहा है तूने ये भी बोला है कि मैंने 1 करोड़ लिया है तेरे से, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर तेरी हिम्मत है तो मुझे प्रूफ कर। और सबसे बड़ी बात, मुनियान खान सप्लायर, तू लड़कियों को सप्लाई करता था हंसराज को, है? तूने मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठाई है ना मुनियान खान। हमारी कम्युनिटी का एक मुस्लिम हो के तू ऐसा करता है? हरामजादे, तूने मेरा जो करना होगा कर लेना। मेरे साथ गलत हुआ, इतना गलत हो गया, सबकी नजरों में गिरा दिया मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हंसराज चुरहा का विधायक, और मैं आप सभी से विशेष कारण से लाइव हुआ हूं। चूंकि आउट ऑफ स्टेशन हूं इसीलिए लाइव हुआ हूं। मुझे कल मेरे साथियों ने, सोशल मीडिया के लोगों ने और 1-2 सोशल चैनल्स ने जो है वो लोगों ने फोन किया था कि कोई वही लड़की जिसने पहले भी आरोप मुझ पे लगाए थे और हमने सारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो करवाई थी, इसमें मैं पहली बार बोल रहा हूं और मुझे लगा बोलना जरूरी हो गया है। आप सभी को पता है मैं पिछले लगभग 15-16 सालों से सक्रिय रूप से राजनीति में हूं और राजनीति में हम लोक सेवा की वजह से आए हुए हैं। मतलब जिस चुरहा को ये कहते थे कि चुरहा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां ऐसी कोई मां नहीं है जिसने विधायक को जना हो, मतलब विधायक पैदा हुआ हो। मैं उस पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे पिताजी ने मजदूरी करी है और हमारा एक भरा पूरा परिवार है, 3 बच्चे हैं। जैसा ये बेटी आरोप लगा रही है, मेरी खुद की बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। मैं आहत हुआ हूं इस बार। पहले तो चलो हमें लगता था कि राजनीतिक तरीके से व्यक्ति को गिराने के लिए व्यक्ति इतना गिर सकता है, मुझे इसका एहसास नहीं था। लेकिन हाँ, पीछे जब उसने खुद ही वाइट में कहा और जब 3 मजिस्ट्रेट को खुद 3 जजों के आगे, माफी चाहता हूं यहां थोड़ा सा वो हुआ है, 3 जजों के आगे वो पेश हुई। पुलिस ने जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाही हमने उसमें सहयोग किया। हमारे मोबाइल तक जमा हुए, हमने मोबाइल फॉरेंसिक में दिए। इसने जो है वो अब सीआर जो है वो सबमिट कर दी थी, मतलब क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल हो गई थी। बीच में इसके फादर ने और इसने और अन्य जो लोग इसको बलगराते हैं, ऐसा मुझे जो लगा है, इनके प्रति जो है वो लोगों ने इस तरह का वो किया होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कल का जो लाइव था वो दुर्भाग्यपूर्ण इसीलिए रहा है। मुझ पे आरोप लगे हैं, ये बात चलो कोई बात नहीं, हमें तो सब लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। लेकिन जिस तरह से चंबा के पुलिस प्रशासन पर, एक डॉक्टर पर और एक जेई पर भी आरोप लगे हैं, और साथ में जो चिंता का विषय बना है, अब मैं ये बड़ा क्लियर कर रहा हूं, इसमें कम्युनल हार्मनी को जो है वो, मतलब सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। पूरे हिमाचल को, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि चुरहा का मुसलमान या चंबा का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को और हम लोगों को सहयोग करता है। मतलब मैंने जो देखा है,
तो चुराह के मुसलमानों को बलगराने के लिए अब पता नहीं इसमें कौन व्यक्ति लगा है जो कम्युनल दंगा करवाना चाहता है, जो इसके थ्रू करवाना चाहता है। जिस तरह से इसने मतलब आप अगर पूरी वाइट अगर इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये पता नहीं कहाँ है। मैं इसको जो है वो आप जो है वो इसके सारे फोन नंबर ले लिए जाएं और ये अभी कहाँ है इसकी लोकेशन ली जाए। क्षमा कीजिए, जरा फोन चल रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं अभी फोन ना करें, मैं लाइव हूं। इसके फोन नंबर्स को जो है वो चेक किया जाए, कितने नंबर हैं। एक तो सोचने का विषय ये भी है, अगर व्यक्ति कोई बद्दी में काम करता है, नालागढ़ में काम करता है, तो 1.5 लाख का मोबाइल कैसे रख सकता है, फ्लैट्स कैसे रख सकता है, ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो अब बू ये आ रही है कि जो एक भाईचारा यहाँ चुराह में बना है हिंदू मुसलमानों का, और जो भारतीय जनता पार्टी को मतलब मेरे को सपोर्ट करते हैं, उन वोटों में सेंध डालने के लिए, एक तरह से मेरी छवि को खराब करने के लिए कि हंसराज जो है वो लगातार 3 बार विधायक बना है और अब चौथी बार भी परिस्थितियां अच्छी हैं। और चंबा जिले पूरे को जो है वो एक मैं यूं कहूं कि राजनीतिक नेतृत्व की बहुत जरूरत है। बहुत सालों बाद जो है वो हमको लगता है कि हम एक अच्छी स्थिति में हैं। कल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हम लोग जो है वो इसमें सरकार में जाएंगे और जो रुका हुआ चंबा जो एस्पिरेशनल है, बैकवर्ड है, उसका विकास होगा। उसमें इस तरह की रुकावट डालने के लिए मुझे लगता है कुछ राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति और कुछ लोग जो कम्युनल वायलेंस करवाना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं चुराह में, और जिस तरह से मुसलमानों को प्रवोक करने के लिए इस तरह की वो लाइव जो मैंने देखी है, उसमें बार बार मुसलमानों को बलगराने की कोशिश की गई है। मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन है चुराह के अपने, कि आप सभी समझदार लोग हैं और हम इस पे जांच जरूर बिठवाएंगे। और मैं एसएचओ तीसा और चंबा एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी भी इसमें इंटरवीन करें। और अब मैं ये बड़े खुले तौर पर कह रहा हूं, पहले तो मुझे लग रहा था कि मरने देते हैं, कई बार आदमी खा पी के बोल ही देता है और रोज ही, और ये तो इनका तो मेडिकल भी होना चाहिए, मेंटली भी। और दूसरा, कौन सी दवाइयां या ड्रग या कौन सा नशा करते हैं ये लोग, ये भी पुलिस प्रशासन को अब देखना पड़ेगा। मैं लिखित जो है वो कंप्लेंट, क्योंकि बाहर हूं अभी तीसा थाने में कर रहा हूं और एसपी चंबा को भी भेज रहा हूं, और मानहानि का भी दावा हम लोग करेंगे। और अब बहुत हुआ कि इस तरह का चुराह के अगेंस्ट जो इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है जिन लोगों के द्वारा, जो ये नहीं चाहते कि चुराह आगे बढ़े और चुराह की जनता को जो है वो सभी सुविधाएं मिले जो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हैं। देखिए, हम पाक साहब तब भी थे जब इन्होंने खुद ही बयानों से जो है वो मुकर करके कोर्ट में भी कहा था, मान्य कोर्टों में भी कहा है, चाहे वो तीसा का कोर्ट है, चाहे हमारे चंबा के कोर्ट है, उसमें भी। और पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी तब भी। और अब भी मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह से ये पुलिस वालों को उनके काम करने के तरीके पर और सब पे अनाब शनाब खा पी के अब कौन सा नशा किया था, छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं खंडन करता हूं, मुखालफत करता हूं। और मेरा ये निवेदन है, जनता जनार्दन होती है, जनता ने हमारा व्यवहार देखा है इतने सालों में, और हमने अपने चुराह की हर बहू बेटी और माता की सबके पैर छू के जो है वो पूरी शिद्दत के साथ, दिल के साथ जो है वो इज्जत की है, और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारी जनता चला के रखेगी। हंसराज जो है वो उनके साथ है, और मैं ये आपको कसम देता हूं कि मैं उस तह तक जरूर पहुंचूंगा जो इसके पीछे लगे हुए लोग हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि सुधरेंगे, लेकिन नहीं सुधरेंगे तो हम प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और खुद भी अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे कि जो दंगा भड़काना चाहती है ये जो लड़की है, और दूसरा इनके पीछे है कौन, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। अस्तित्व को खतरे में नहीं आने देंगे। इतना मैं इस लाइव के माध्यम से कहता हूं। आप सब लोग जुड़े। देखिए, छींटाकशी करना बहुत आसान होता है, अपने बच्चों को संभालिए। नौकरी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर अगर हम किसी को बाहर भेज रहे हैं तो संस्कारों को भी उसमें डालना जरूरी है, क्योंकि भौतिकवादी दृष्टिकोण के साथ जो लोग चलते हैं
उनको ये लगता है कि अगर कोई फरारी में घूम रहा है, अगर कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, बड़े बड़े हाईफाई होटल्स में ठहर रहा है व्यक्ति, तो उसके कर्मों को नहीं देखते, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। ऐसा शॉर्टकट इन बेटियों ने भी इस तरह का रवैया इस बेटी ने भी लगाया है। ये राह से भटकी बेटी है। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि इसकी जो गलत आदतें हैं वो छूटें और माँ बाप को भी भगवान अक्ल दे। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोग जो है वो इसमें कम्युनल हार्मनी बना के रखे। अपने हिंदू जन भाइयों से भी ये निवेदन है कि आप लोग जो है वो हमारा आपसी बहुत बड़ा घनिष्ठ भाईचारा है। सबने पार्टी को, मुझे, हम सबको सहयोग किया है। ऐसे आप लोग करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोर्ट ने जो है वो जो किया है वो आप सब लोगों के सामने है, और जितने इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है वो सब जनता के सामने है। और हमें जो है वो सिर्फ इतना ही कहना है कि हंसराज का नाम जो है वो चुरहा की वजह से है, और चुरहा आगे बढ़ा है तभी हंसराज भी बढ़ा है आगे। और चुरहा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील हूं। और अब जब थोड़ा बहुत हम आगे बढ़े हैं तो लोग रास्ता काटने की कोशिश करते ही हैं। हमारे भोले वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये राजनीति है। इसमें आपने देखा ही होगा कि पीछे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के भाई और उनको भी घसीटने की कोशिश करी गई, और उसमें भी आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पूरे भारत में कई ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें जब व्यक्ति का थोड़ा बहुत नाम हुआ है या थोड़ा उसने अच्छा कर्म किया है तो पीछे बाधाएं डालने की कोशिश की गई है। लेकिन हंसराज चुरहा का बेटा है और चुरहा की जनता ने बार बार जो है वो आशीर्वाद दिया है। मुझे जो है वो सहयोग करेगी, करती रही है, करेगी। हम फिर जो है वो आपके सामने लाइव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुरहा। धन्यवाद।